नेता भाई गिरीश जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रामनिवास शाह जी, मेरी सभी यहाँ बैरक में उपस्थित बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का राम राम, आप सबको प्रणाम। माफी चाहता हूँ, आगे आते देर हो गई क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर से आना था, कहाँ से, बगदरा से, लेकिन देर हो गई तो मैं बाय रोड आया और लगभग 2.5 घंटे का सफर सड़क मार्ग से मैंने तय किया। लेकिन सिंगरौली वालों, सिंगरौली में मेरे प्राण बसते हैं और मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। आप सबको विश्वास है, आज मुझे कहते हुए गर्व है कि बैरक सिंगरौली अगर बढ़ाने का सौभाग्य मिला तो ये सौभाग्य हम लोगों को मिला। हमने सिंगरौली को जिला बनाने का काम किया, सिंगरौली में निवेश आया, सिंगरौली में अभी माइनिंग कॉलेज और अब तो सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, हवाई पट्टी भी बन गई है। लेकिन सिंगरौली वालों, अब हवाई पट्टी नहीं, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट सिंगरौली में बनाया जाएगा। एयरपोर्ट बनने से सिंगरौली और तेज गति से आगे आ पाएगा। सिंगरौली में आज जो भी विकास के काम आप देख रहे हैं, चारों तरफ बनती हुई सड़कें हो, अलग अलग कार्यालय हो या अस्पताल हो या बाकी व्यवस्थाएं, आप बताइए जितना सिंगरौली का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मैंने किया, राम लल्लू जी ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? कांग्रेस ने सिवाय अन्याय के कुछ नहीं किया। ये सिंगरौली को जिला न बनाने के दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस वाले हैं और आज भी कांग्रेस के लोगों को सिंगरौली से कोई प्यार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। कांग्रेस की हालत तो ये है कि वह कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ो, कमलनाथ जी कहते हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। और इनने जो गठबंधन बनाया था, इंडी गठबंधन, वो गठबंधन भी टुकड़े टुकड़े हो गया। पहले अखिलेश बोले कांग्रेस ने हमको बर्बाद कर दिया, कांग्रेस से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं है। फिर नीतीश जी ने भी कहा कि कांग्रेस पे भरोसा मत करना, ये कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है। कांग्रेस में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सिंगरौली को भी ठगने का काम ही किया था कांग्रेस ने और इसलिए सिंगरौली का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती है क्या? और बहनों और भाइयों, आपकी तो हालत खराब है। आधे नेता तो जेल में है, उनके जो बड़े नेता उनको भी ईडी का समन आया है। ये लोग जो नगर निगम में भी झूठ बोल के गए थे कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, अब इनको परमानेंट फ्री कर दो क्योंकि ये केवल झूठ बोलते। अपने सिंगरौली को अगर बढ़ाएगा तो शिवराज बढ़ाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाएगी। और मेरे दादा भाई, एक तरफ सिंगरौली का विकास और विकास अब दिखाई दे रहा है। अब देखो अपने सिंगरौली के मार्केट को मेरे व्यापारी भाइयों, ऐसा लगता है जैसे बैरक में नहीं, हम किसी महानगर में आ गए हो। अपना सिंगरौली लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ाना है और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने सिंगरौली के लिए, अपने बैरक के लिए, यहाँ की 4 प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अभी रामनिवास कह रहे थे कि यार रिक्रूट क्यों बोलता है,
देखो मामा ने कभी सिंगरौली के लिए मना नहीं किया। आप बाईपास क्या कह रहे हैं, तो बाईपास भी बनाया जाएगा, क्योंकि मैं सिंगरौली की जनता के सम्मान को बाईपास नहीं कर सकता। सिंगरौली मेरा केस है, ये जिला मैंने बनाया और इस जिले को मैं लगातार आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमने सिंगरौली के विकास के अलावा प्राण से प्यारी जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो लाडली बहना योजना हो। मेरी बहनों बताओ, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कैसी है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जेल हंडी का मुख्यमंत्री कहां से आ गया। बीच में तो उन्होंने मेरा श्राद्ध भी कर दिया सोशल मीडिया में, मामा मेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैं कर राख के ढेर में से मर के भी फिर जिंदा हो जाऊंगा और सिंगरौली की जनता की सेवा करूंगा। वो मेरी शिकायतें कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि मामा कह रहा है मैं चुपके से फिर पैसे डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, जितना काय को। पर व्यापारी भाइयों, 13 से 10 तारीख को मैं लाडली बहनाओं में पैसा 7-8 को ही दे दूंगा। 13 को आपकी दुकानें भी घूम चलेंगी और आप सब लोग 13 के दिन लाडली बहनों को खरीदारी करने ले जाओ। माँ बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और सुनना सब, आधी आबादी को पूरा न्याय, इसे अभी तो 1250 रुपया दे रहा हूँ, जरा पैसे की जुगाड़ में लगाओ। बहुत है मेरी 1 करोड़ 32 लाख, इतना भागशाली कोई भाई होगा क्या? कई फिर भी कह रहे रह गए भैया, जो रह गई बहनें उनको भी कह देना सरकार बनने के बाद उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसी से मेरे पास बेटियां आई और कहा मामा एक गड़बड़ कर दिया। मैंने कहा क्या? बोले आपने ये शब्द डाल दी कि 21 साल से ज्यादा उम्र की वो बेटी जिसकी शादी हो जाए उसको पैसा देंगे। बेटियों का हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करना, हमें तो पढ़ना है। तो मामा ये शादी वाली शर्त हटा दो। तो बेटियों, मामा ने अब शादी वाली शर्त हटा दी, 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों को भी ये लाभ दिया जाए। मैंने लखपति बने, इसके लिए अलग अलग कई योजनाओं पर काम करूंगा। देखो मैं सिंगरौली वालों, बैठक वालों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, आप सब मेरा परिवार है। अच्छा आप बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? और भाग्यवानियों का अपन तो भैया है, मामा है, ये अपना रिश्ता है। और इसलिए 2-3 चीजें और सुन लो। सब गरीबों को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है 5 साल तक निःशुल्क राशन मिलता रहेगा। इसी सिंगरौली में, बेड़न में वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। पिछले दिनों भी में आया था। अभी तक पीएम आवास योजना के मकान कई गरीबों के लिए बने हैं, लेकिन कई छूट गए। जो छूटे हैं उनके लिए मैंने सीएम आवास योजना बना दी है, सीएम आवास लाडली बहना योजना। उसमें उनके आवास भी बनाए जाएंगे। और सिंगरौली के बेड़न के व्यापारी भाइयों और बहनों, व्यापार और उद्योग लगातार बढ़ते रहे, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लगातार उसके लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। और हमारा एक मंत्र हो रहा, जो अगले 5 साल में मैं क्रियान्वित करूंगा, वो है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। आप बोलो, मैं कहूँगा प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार
ये तो मैं दे के रहूंगा। और मेरे भागते भागते मैं जहाँ भी जाता हूँ मामा मामा कह के दौड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे, माँ की गोद में जो कुछ कैसे रहता है मामा ओ मामा। अरे बड़े बच्चे आजकल थोड़ी शरारत भी करते हैं, जैसे मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। भगवान ने क्या रिश्ता मेरा बच्चों से बनाया है, इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसलिए सीएम राय स्कूल बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से अच्छे सरकारी स्कूल बना रहा हूँ। लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, बढ़िया शिक्षा इसका इंतजाम कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटियों 12वीं में अच्छे नंबर लाते हो तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और 12वीं में अगर फर्स्ट सेकंड नंबर आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। और एक बात और सुन लेना, अगर मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी हिंदुस्तान में कहीं आके बच्चों का एडमिशन हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा, ये अनंत आसमान में ऊंची उड़ान उड़े। और मेरे बेटा बेटियों एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। अगर हमारे बच्चे काम सीखने किसी फैक्ट्री में जाएंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाएंगे, तो काम सीखने के बदले में उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। काम सीखने के बाद उनको वही परमानेंट जॉब मिलेगा। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं अपने परिवार के लिए मैंने प्रारंभ की है। और माँ, बहन और बेटी का सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। उनसे अकेले मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने ये तय किया कि माँ बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। आपकी सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन सब कामों को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो आज निवेदन करने आया हूँ, इन कामों को आगे बढ़ाना है तो बताओ हमारी सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? एक बार फिर से बताओ मैंने अच्छा काम किया कि बुरा? तो फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए। और सरकार तब बनेगी जब रामनिवास साहब विधायक बनेंगे, तब सरकार बनेगी। और इसलिए आपका आशीर्वाद रामनिवास साहब को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। रामलल्लू बैजी साहिब ये पूरी टीम रामनिवास साहब के पीछे खड़ी है, अकेले नहीं हो, चिंता मत करना, आना तुम्हारे साथ है। अगर कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे तो कहते रहते तो मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं तो काय को मुख्यमंत्री बन गया। आज मैं कहने आया हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए, हम विकास और जन कल्याण करेंगे। तो बोलिए रामनिवास को सब आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल की बदन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मोदी जी का साथ देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के दे दो ना अभी। आइए मेरे साथ, आइए किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि तो मिल ही रही है, सिंचाई की व्यवस्था भी रामलल्लू जी ने बहुत करवाई है, लेकिन किसान सम्मान निधि भी कोई इतनी थोड़ी रहेगी। जैसे लाडली बहनों के पैसे 3,000 तक पहुंचेंगे, वैसे सम्मान निधि भी बढ़ेगी, चिंता मत करना, उसकी जुगाड़ में भी लगेगी। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके सब्सिडी खत्म करके सीधे किसान के खाते में पैसा डालने का काम करूंगा, चिंता मत करना। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लीजिए। थोड़ा सा नगर निगम में गड़बड़ हो गई थी, हो
परदेसी साथ क्या निभाएंगे। सवेरे जहां गाड़ी से चले जाएंगे, काम कौन आएगा आपके? काम नहीं आएगा। ये कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इनको कोई लेना देना नहीं है, न चुरान वालों को कोई ऐसे लेना देना है। अपना तो बस मामा है यार जो दिन और रात आपका साथ निभाएगा। इसलिए आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि सिंगरौली से फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और मोदी जी का भी साथ देंगे, मामा के हाथ भी मजबूत करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चैन की नींद आएगी क्योंकि सिंगरौली में रंजन का बहुत बड़ा आया।